नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और हम पहुंच चुके हैं दुमका के उस ऐतिहासिक मैदान में, यज्ञ मैदान में, जहां पर वर्षों से दुर्गा पूजा होता आ रहा है। और इस बार भी दुर्गा पूजा भव्य रूप में हो रहा है। और आप पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, इस बार के दुर्गा पूजा के पंडाल की तस्वीर है। और हमारे साथ में इस दुर्गा पूजा कमेटी यज्ञ मैदान के जो कमेटी है के सेक्रेटरी है रमेश भाई जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज इस बार जो आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, जो पंडाल का निर्माण किए हैं, आखिर इस पंडाल का निर्माण में क्या लुक दिए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही है, क्या कुछ कर रहे हैं। तो भैया आपका पहले जोहार। तो बताइए क्या कुछ लुक दिए हैं इस बार दुर्गा पूजा। इस बार हम लोग का जग मैदान में जो अपने पीछे आपका पंडाल जो दिख रहा है, ये अयोध्या के राम मंदिर का रूप दिया गया है। कितने दिनों से आप लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं? 1.5 महीना से इसकी तैयारी पे लगी हुई है। तो इस जो अयोध्या के राम मंदिर का जो पंडाल मंदिर पर जो प्रारूप तैयार किए हैं, कितने लेबर्स और कहाँ के हैं ये लोग? इसमें 20 से 25 लेबर पहले शुरू में लगे हुए थे, बाद में बढ़ के और 8-10 लेबर और बढ़ गए हैं। कहाँ के हैं ये कारीगर? ये सारे कारीगर आपके जाके नाला कुंडेत के हैं। ये सारे कारीगर जो है नाला कुंडेत के हैं। और आप देख सक रहे हैं तस्वीरों में, आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ का जो पूजा पंडाल है जो भव्य रूप अपने आप में ले रहा है। आज छठी पूजा है और छठी पूजा में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ नया बदलाव इस बार यहाँ किए हैं? इस बार पिछले हम लोग के जो इस बार 49वां साल चल रहा है। आपने प्रतिमा जाके देखे होंगे तो प्रतिमा में पहले हम लोग सीन सीनरी का रूप देते थे। इस बार सीन सीनरी रूप नहीं छोड़ के अलग पैटर्न का मूर्ति अब की बार हम लोग बना रहे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे बड़ा भव्य जो होता है रावण दहन का कार्यक्रम, और जो लास्ट में जो है हरिया फोड़ का कार्यक्रम, इस सब का क्या कुछ बदलाव हुआ है? पिछले साल कुछ कारण हुआ था, अत्याधिक भीड़ हो गई थी। विजयादशमी के दिन रावण वध के टाइम पे अत्याधिक भीड़ हो गई थी। उस भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जनसंख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गया। शहर की जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है और मैदान का साइज तो बढ़ रहा नहीं है, मैदान उतनी ही बड़ी है। तो पिछले बार प्रशासन को भी दिक्कत आई थी और हमें भी दिक्कत आई थी। इसलिए पिछले साल ही हमारे वो प्रशासन ने कहा था कि इसमें आप लोग बहुत विचार कीजिए कि इसमें कैसे क्या होगा, क्योंकि रावण वध यहाँ इस मैदान पे होना मुश्किल है। तो मैंने भी समझा, बहुत समझ के ये सोचा कि हमने इस बार रावण का विचार नहीं रखा है। रावण वध का विचार नहीं है, लेकिन रावण जो छिपा है जिसके अंदर, उसका वध जरूरी है। हाँ, उसका वध जरूरी है। यानी इस बार रावण का वध अब घर घर में होना चाहिए, जहाँ पर जिसके विचारों में रावण बसा हुआ है, बसा हुआ उसको मिटाना है। उसको मिटाना। तो क्या और हरिया फोड़ वगैरह का कार्यक्रम, घड़ा उतारने का प्रोग्राम जो होता है एकादशी के दिन, संथाल परगना का सबसे माने महत्वपूर्ण, माने एक तरह से बोलिए हंसी का फवारा, हंसी का फवारा, वो प्रोग्राम हम लोग का एकादशी के दिन है। वो एकादशी के दिन वो प्रोग्राम है। तो और एक भाई रमेश भाई जानना चाहेंगे कि जो भव्य पंडाल आप बना रहे हैं, तमाम खेल कूद का, बच्चे का मनोरंजन का भी चीज यहाँ आ रहा है, तो कितना लागत लग गया होगा इस पंडाल को बनाने में? इस साल लागत 1.5 गुना बढ़ गया है। पिछले साल हम लोग को 8 लाख में वो पंडाल और मूर्ति कंप्लीट हो जाता था। इस बार हम लोग का खर्चा बढ़ के 12 लाख हो गया। लोगों में जिज्ञासा लगी रहती है कि आप लोग जो पूजा जो है, मेला का जो स्वरूप है, वो कब से स्टार्ट कर लेते हैं, वस्तुतः कब से लोग आना शुरू? इस साल एक पूजा शॉर्ट कर जा रहा है। अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, तो हम लोग क्या कल ही हम लोग का पंडाल का उद्घाटन होगा। और हम लोग सप्तमी को ही सोच रहे हैं कि हम लोग मेला को इसको प्रारूप दे देंगे। सप्तमी से ही मेला का प्रारूप शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी का मांग भी है और क्योंकि 2 पूजा एक ही दिन हो रहा है। और आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, काफी भव्य लुक है इस बार के यज्ञ मैदान में। आप लोग भी आइए, स्वार्थपूर्ण तरीके से इस दुर्गा पूजा को मनाइए।